क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है, बोले मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा भैंस के छोरे को कहें, कभी कुछ और समझ लो। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू देकर दिखा। बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। वो बाप ने अपने बेटे से कहा, 8 साल के बेटे से, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी ने दूंगा फुटबॉल। बोले तेरी दादी की उम्र 80 साल, तू फुटबॉल क्या देगा भाई उसे? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा जन्मदिन था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। ये बढ़िया है। बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, दरअसल हम सब लोग सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। प्रेम की बात क्या दीपिका ने क्या बढ़िया सुनाया आपको। हमारे यहाँ प्रेम जो है वो बहुत भोलापन होता है प्रेम में। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये 4-5 लोग ताली बजा रहे, आप भी रहने दो, तू खाना। बहुत अच्छे। बाबाओं की बात कर रहे थे, वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे। धूनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया, जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। वो हरियाणा के गांव में एक बाबा जी आए हुए थे, तो एक पति पत्नी की औलाद नहीं थी। तो बाबा जी बोले मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, भगवान ने चाही तो औलाद हो जाएगी। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापिस आया तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई। बोले तुम्हारे हैं? बोले हाँ जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। बोले जी वो बद्रीनाथ गया है। बोले क्या करने? बोले दिया बुझाने। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भी कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। क्या बात है। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हमें प्रेम का मामला पता था, एक प्रेम कविता ही सुना देता हूँ। क्योंकि आज शुरुआत भी प्रेम कविता से हुई थी चिराग जैन के, तो मैं भी एक प्रेम कविता से अंत कर दूं, तो फिर समय के आज ध्यान से, खैर समय का तो निकल चुका, बस ये है कि तो पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं इसलिए बचे हुए हैं। देखिए सौंदर्य वर्णन मैंने कैसा किया है। एक लड़की
पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, क्या बात। पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। करा एक बार वो आपको बताऊं जी, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती है ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तो रावण से कहे कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सब की माँ है, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तेने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे से पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा क्या बात है, वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोडवेज की बस में चढ़ी। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर तो सरको, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। क्या बात, दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई पर उनका प्यार चल पड़ा। क्या बात, नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करेशन में डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले ही गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला है। वाह क्या बात, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में बांध रहा है, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो काढ़ते में चोट। क्या बात, लड़की बोली रही इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के? प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कौन, यहाँ पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा है। मैंने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा है। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। क्या बात है, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा।
प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। क्या बात है, क्या बात है। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आगे पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले, मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे सांख के चार। क्या बात है। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, चार कहां, अब तो रह रही है दो। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं के कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। क्या बात, वाह वाह अरुण भैया, वाह वाह, क्या बात। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकें। बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों के वहीं फेरे करवाओ। हाय हाय, क्या बात। हम अपनी छोरी ने ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आखोदी का हाल दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी। क्या बात। गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। वाह 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 अरुण भैया, क्या बात। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। वाह। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम